लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। कर्नाटक विधानसभा से राज्यपाल के बाहर जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर नए साल में राज्यपाल का विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये भाषण कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्यपाल ने आज कैबिनेट के तैयार भाषण के बजाय अपना स्वयं का भाषण पढ़ा, जो संविधान का उल्लंघन है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया, ये आचरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 और 163 के खिलाफ है। ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. See, every new year the governor has to address the joint session and he has to read the speech prepared by the cabinet. That is constitutional because 176 of the Indian Constitution, Article 176 of the Indian Constitution and 163 of the Constitution says he or she, governor, shall read the speech prepared by the government or cabinet. Today, instead of speaking the speech prepared by the cabinet, he spoke the speech prepared by himself. That against the constitution, provisions of the Constitution, Indian Constitution. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विश्वविख्यात पर्यटन स्थल मनाली को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए राज्य सरकार 250 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट परियोजना शुरू करने जा रही है। इस परियोजना से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को व्यास नदी के किनारे आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही आपदा के समय कुल्लू मनाली की निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जोगिंदर नगर से भूभुजोत तक वैकल्पिक सुरंग मार्ग के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करने का निर्णय लिया गया है। मनाली विधानसभा क्षेत्र जो है वो पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ जब भी कोई पर्यटक आता है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। मनाली के पर्यटन में चार चांद लगाने के लिए हम जल्दी ही 250 करोड़ रुपए की लागत से एक मनाली के साथ रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं, जहां टूरिस्ट भी आएंगे और आप लोग भी उस रिवर फ्रंट में बैठकर व्यास नदी का लुत्फ उठाएंगे। इसके लिए जल्दी ही मैं स्वीकृति देने जा रहा हूं। कुल्लू और मनाली को कैसे जब बाढ़ आती है, आपदा आती है तो पूरे देश से ये टूट जाता है। 2023-24 में मैं यहाँ 3 या 4 दिन रहा, मनाली पूरा कटा रहा। हमने एक अल्टरनेट रोड के रूप में सोचा है कि हम जोगिंदर नगर से भूभुजोत टनल का निर्माण करेंगे ताकि 1 घंटे में अगर आप जोगिंदर नगर पालमपुर से कुल्लू पहुंच जाएंगे। उस टनल की हमने डीपीआर बनाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश में धारा 370, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कोर्ट हो और राम मंदिर हो, तमाम चीज़ों को लेकर सर उनका अपने संबोधन में कहा। सर किस तरीके से देखने का जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर चाहे धारा 370 हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, इन सभी पर काम हुआ है और देवभूमि उत्तराखंड को भी ये गौरव प्राप्त हुआ है कि देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बनने का हमको गौरव प्राप्त हुआ है। और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत में जब हम ये कानून बना रहे थे, लागू करने जा रहे थे, तो बहुत लोगों ने, बहुत प्रकार के जो ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, टूल किट्स के रूप में काम करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं, वो किसी भी कीमत पर लोगों को इसके प्रति सहज नहीं रखना चाहते थे। अफवाह फैलाने का काम, संदेह पैदा करने का काम उन्होंने किया। लेकिन अब 1 साल जिस प्रकार से हुआ है, महिला सशक्तिकरण का विषय हो, उनकी सुरक्षा का विषय हो या सभी की सुरक्षा का विषय हो, जिस प्रकार से लाखों लोगों ने आज समान नागरिक संहिता में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, और निश्चित रूप से इन सभी अफवाहें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि देवभूमि से निकली हुई ये गंगा आने वाले समय में सभी को लाभ देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवाओं और खिलाड़ियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बजट को लेकर विभिन्न स्टेक होल्डर्स, उद्योग, टेक्सटाइल, महिलाएं, युवा, स्टार्टअप, किसान और सामाजिक संगठनों से लगातार संवाद कर रही है ताकि ये वास्तव में जनता का बजट बन सके। उन्होंने कहा कि मिल रहे सुझावों को शामिल कर हरियाणा की आवश्यकताओं के अनुरूप बजट तैयार किया जा रहा है। आज हमारे लगातार जो बजट पूर्व परामर्श को लेकर के अलग अलग स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। लगातार हमने इंडस्ट्री के लोगों से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों से, हमने महिला उद्यमियों से और महिलाओं से, और हमने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे, हमने स्टार्टअप से, आज युवाओं से, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से, एग्रीकल्चरिस्ट से, किसानों से, एफपीओ से, हमारे प्राकृतिक खेती वाले किसानों से और हमारे प्रगतिशील किसानों से, और उसके साथ साथ हमने आज विभिन्न संगठनों से भी आज हम बजट पूर्व परामर्श उनसे सुझाव ले रहे हैं ताकि ये बजट, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का बजट हो और उनके अनुरूप ये बजट हरियाणा प्रदेश के विकास के ऊपर खर्च हो। उसको लेकर के विभिन्न हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। हर वर्ष उनके सुझाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश करने वालों से सतर्क रहना होगा। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया है। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है
कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे? हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि तालाब है उसका संरक्षण करें। भाई, तालाब के माध्यम से केवल वो तालाब जल ही नहीं दे रहा, जल का संरक्षण करने का काम भी करता है, सरप्लस वाटर को संरक्षित करता है, और जब संरक्षित करता है तो वही जल फिर आपके काम आता है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।